हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि है उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। यूके पीएससी हो चाहे यूके ट्रिपल एस सी, बार बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है, पहला है ये है एयरपोर्ट है ये, ठीक है। ये है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट कौन से जनपद में है? तो यह है देहरादून में। इसके बाद है पंतनगर। तो पंतनगर एयरपोर्ट कौन से जनपद में है? तो यह है उधम सिंह नगर में। अगला है गौचर। तो गौचर कौन से जनपद में है? गौचर है चमोली में। और लास्ट है डी, नैनीसैनी। तो नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नैनीसैनी हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ जनपद में। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये इसके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यह कौन सा जिला हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व 41 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उत्तराखंड में हरिद्वार का। तो कितना है हरिद्वार का? 801, ठीक है। 801 हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? हरेला एक क्या है? उत्तराखंड का त्यौहार है, ठीक है। हरेला एक त्यौहार है। यह पर्व कुमाऊं क्षेत्र में मुख्यतः मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुख समृद्धि से है। यह त्यौहार हरियाली के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और यह जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाली किसका मापन मात्रक है? तो किसका है? तो यह है जमीन का मापन मात्रक, ठीक है। पूर्व काल में बीघा एकड़ के बदले भूमि की नाप बीज की मात्रा से होती थी, जिसके आधार पर मालगुजारी की जाती थी। जैसे 16 मुट्ठी बराबर कितना होता है? इसके बराबर होता है एक नाली, ठीक है। एक नाली होता है, कितना होता है? एक नाली 16 मुट्ठी बराबर। और ढाई नाली का कितना होता है? ढाई नाली का होता है एक बीघा, ठीक है। ढाई नाली का होता है एक बीघा, अर्थात 40 मुट्ठी। तो ढाई नाली का क्या होता है? 40 मुट्ठी। 40 मुट्ठी, एक बीघा का 40 मुट्ठी होता है, मतलब, ठीक है। अर्थात एक बीघा कहीं से भी घुमाओ, एक बीघा होता है, ये होता है ढाई नाली का एक बीघा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गंगनंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है फूलों की घाटी, पांचवा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और छठा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। पहला कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पार्क का 520.86 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 520.86 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और यह पौड़ी और नैनीताल जनपद में है। कहाँ? नैनीताल, ठीक है। ये होगी कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के बारे में। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। और ये 472 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है।
उत्तरकाशी में है। और तीसरा है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। और यह है चमोली में स्थित है, ये चमोली में, चमोली जनपद में, ठीक है, ये चमोली जनपद में है। और अगला है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी की स्थापना हुई थी 1982 में। और इसका क्षेत्रफल है 87.87 वर्ग किलोमीटर। और ये है चमोली में। कहाँ है? चमोली जनपद में ये स्थित है, ठीक है। और अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और ये इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये स्थित है देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार जनपद में। और लास्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। और ये उत्तरकाशी जनपद में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में है ये, उत्तरकाशी जनपद में है। और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा है फूलों की घाटी, जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया? तो ये वनों की सुरक्षा के लिए इसको आरंभ किया गया। 70 के दशक में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 से शुरू वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामवासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपका जाया जाता था। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण के लिए आरंभ किया गया। तो क्या आरंभ किया गया? समतल टीला या चबूतरा बनाकर, इससे कि भूक्षरण को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को, 1894 को। और इनका जन्म हुआ था पुण्यतीर्थ अनुसुईया देवी के मंदिर में, इसलिए इनका नाम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा पड़ा। यह एक सफल वकील भी थे और कुली बेगार तथा स्वतंत्रता आंदोलन में ये काफ़ी सक्रिय रहे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। यहाँ का क्षेत्रफल है कुल 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और इसका मुख्यालय चंपावत में ही है, ठीक है, इसका मुख्यालय चंपावत में ही है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में। इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। कितना? 8030 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। किसकी? चमोली डिस्ट्रिक्ट की। और इसका मुख्यालय गोपेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो अस्कोट सेंचुरी का क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं हिमबाघ, रीछ, बर्फ़ का रीछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग। और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? एक। कौन सा है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1973 में श्रीनगर में हुई थी। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 15 जनवरी 2009 को संसद के एक अधिनियम अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है,
कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। कटारमल मंदिर जो है इसकी बात करें जाए तो ये अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और अल्मोड़ा से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड शैली का है, जिसका निर्माण 9वीं-10वीं शती में राजा कटारमल ने कराया था। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। इसके अलावा शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, कुबेर, महिषासुरमर्दिनी आदि की मूर्तियाँ भी हैं। इस मंदिर का कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, जो अपनी विशिष्ट काष्ठ शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के समीप गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ है वह स्थान है, तो वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान हो जाएगा उत्तरकाशी। इस निम की बात करें तो निम की स्थापना उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1965। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो अभी पीछे मैंने बताया था ना कि 2390 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? तो यह है गंगोत्री नेशनल पार्क का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय गजेटियर पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो कौन है? तो ये है ई एटकिंसन। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नानक सागर बांध स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह है उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, और यह किस नदी पर है? सरयू नदी पर यह बांध स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? तो किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये है कुलिंद राजवंश से। और कुलिंद राजवंश की बात की जाए तो ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो ये भी एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड पर प्रथम राजनीतिक शक्ति जिसने शासन किया वो कौन थे? तो वो कुलिंद राजवंश थे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति। ये भी एग्जाम में आता है कि कुलिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा बेहत तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञः कुलिंदस अमोघभूति महर्जस अंकित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? BHEL बोलते हैं जिसको, BHEL, क्या? BHEL। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है हरिद्वार जनपद में, हरिद्वार में ये स्थित है। और कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, और देहरादून में है, देहरादून में सिडकुल का ऑफिस है यहाँ। ठीक है, और नैनीताल में क्या है? नैनीताल में है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, जो कि इसका रानीबाग नैनीताल में इसका ये कंपनी स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड स्थित है। तो अभी ऊपर मैंने बताया ना कि नैनीताल रानीबाग में ये स्थित है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और लास्ट है आज का, उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है बागेश्वर। ठीक है, इसकी नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो 3.49% यहाँ की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। और ग्रामीण प्रतिशत की बात की जाए तो ग्रामीण प्रतिशत यहाँ का है 96.51%। ठीक है,
ये भी ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तराखंड में देहरादून जनपद की है। किसकी? देहरादून जनपद का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है। ठीक है। और देहरादून की नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 55.52% यह नगरीय जिला है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 44.48% यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।